जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे खिले कलियां खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो फ्रेंड्स, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज की एक और नई जीके की ट्रिक। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हम ट्रिक से याद करेंगे। ये पूरा टॉपिक, पूरी वीडियो हम बड़े ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है ट्रिक से वो है कि सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत शहर बसा है ताप्ती नदी के किनारे। याद कैसे करना? देखिए, सूरत से आ रही है सूरज की साउंड, और तप से आएगी ताप्ती की साउंड। तो सूरज का तप यानी सूरत और ताप्ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली ट्रिक हमारी ये होगी। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। अब बात आती है राउरकेला। राउरकेला शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो राउरकेला शहर है ब्राह्मणा नदी के किनारे, राउरकेला। ठीक है। तो केला और ब्राह्मण का संबंध देखिए, आपके घर में अगर आप नॉर्थ इंडियन है या साउथ इंडियन भी होंगे, ठीक है, जब आपके घर पूजा होती है, ठीक है, तो पूजा में सबसे पहले ब्राह्मण जो होता है, पुजारी जो होते हैं, वो कहते हैं भाई केले के पत्ते लाओ। केले के पत्ते चारों तरफ पूजा के, हवन के, या जो भी आप मतलब भगवान की मूर्तियां वगैरह सजाते हैं, हम लगाते हैं, तो केले के पत्तों का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो होते होते हैं। ठीक है। तो केला का संबंध जो है ब्राह्मण से पूरा पूरा साबित होता है, बैठता है या जुड़ता है। तो राउर केला, तो केला ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण नदी। केले के पत्ते पूजा में प्रयोग किए जाते हैं, और पूजा कौन करता है? ब्राह्मण। तो केले के पत्ते को तो पहले इंतजाम करना पड़ता है जब पूजा होती है, यानी ब्राह्मण जब घर में आते हैं तो केले के पत्ते की तो बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ट्रिक नंबर 3 पर चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 है हमारी लखनऊ। तो लखनऊ जो है वो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर। याद कैसे रखना है? देखिए, लखनऊ, लखनऊ में ऊ। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, लखनऊ जो है उत्तर भारत का एक शहर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और उत्तर भारत में हम गाय को गौमाता कहते हैं। दक्षिण भारत में कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ही कहते हैं, लेकिन विशेषकर जो है उत्तर भारतीय बहुत सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। वो गौमाता कहते हैं गाय को, उत्तर भारत को। ठीक है। तो लखनऊ में ऊ, और ऊ से ऊंट, ये भी एक पशु है। और गोमती नदी में आ रहा है गोमती यानी माता, गौ माता। ठीक है। और गौ माता विशेषकर जो है, वैसे तो पूजनीय है और गौ माता के रूप में नाम था, लेकिन ये भी एक पशु है, ऊंट भी एक पशु है। यानी दो पशुओं के नाम जो है वो साथ साथ मैच करेंगे। लखनऊ में ऊँ से ऊंट, और जो भी आपको ऑप्शन में नदी दिखेगी, ठीक है, उसमें गौ माता नजर आना चाहिए, क्योंकि ऊंट और गौ माता पशु हैं दोनों ही। ठीक है। तो ऊंट से गो, और लखनऊ से गोमती नदी उत्तर भारत में। और गोदावरी नदी इसलिए नहीं है क्योंकि ये दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, उत्तर भारत की बात हो रही है, ये आप जानते हो। बात चलते हैं करते हैं जबलपुर की। तो जबलपुर कहाँ पर पड़ता है? जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे बसता है जबलपुर। देखिए, आपने देखा होगा कि आप जो लोग किसान खेती से जुड़े हुए हैं वो देखते होंगे कि कभी कभी भूमि जो है बहुत टाइट हो जाती है, यानी जब सूखा पड़ता है या बहुत दिनों तक उसकी जुताई नहीं होती है, तो अगली फसल उगाने के लिए पहले उसे खोदा जाता है। ठीक है। उसको बुरबुरा करा जाता है, मुलायम करा जाता है, जब उसके अंदर काम करा जाता है। या फिर आप घर पे भी बागवानी करते हैं, आपके पास गमले हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है काफी दिनों बाद अगर आप पानी देने के देखते हैं कि बहुत टाइट हो जाता है चारों तरफ से, तो आप उसकी नलाई करते हो, खुदाई करते हो, ठीक है, बुरबुरी करते हो जमीन। तो इसका मतलब यह है कि जब कठोर हो जाती है मृदा तो उस पर बल लगाया जाता है और फिर वो नरम हो जाती है। तो जबलपुर में देखिए, जब जबलपुर में से हमने निकाला जैब है जब, बैल है बल, यानी जब बल लगाया जाता है मृदा पर, तो नर्मदा से देखिए नरम, और मृदा नरम हो जाती है। मृदा जब बल लगाया जाता है तो नरम हो जाती है मृदा। तो जब आप बल लगाते हो, चाहे अपने गमले में, ठीक है, कुदाल से, फावड़े से, या किसी भी चीज से, तो मृदा जो है नरम होती है। जब बल लगाते हैं तो मृदा नरम हो जाती है। ट्रिक नंबर 5 पर चलते हैं। ट्रिक नंबर 5 है हमारी हैदराबाद। तो हैदराबाद पड़ता है मूसी नदी के किनारे। ठीक है। हैदराबाद बसा है मूसी नदी के किनारे। याद कैसे रखना? देखिए, आप छुट्टियों में जाते होंगे अपनी मौसी के घर, नाना के घर, ठीक है, या और किसी रिश्तेदार के घर, तो हम बात पकड़ लेते हैं मौसी से। ठीक है। अब हैदराबाद को देखिए, है को अलग करिए, है दरा से दरी, बाद से बाद,
और मूसी से मौसी। कहानी बनती है कि भाई कोई भांजा गया अपनी मौसी के यहाँ और उसने कहा कि मौसी जी कोई नई दरी हो, आप बुनने का काम करती हो, बुनाई करती हो, दरी बनाती हो, तो हमें एक नई दरी दे दीजिए, हमें जरूरत है। तो मौसी ने कहा कि भाई दरी तो है लेकिन मैं बाद में दूंगी, क्यों, मेरे पास भी एक ही है, अभी मैंने नई बनाई नहीं है। तो मतलब ये है कि कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मौसी ने कहा है दरी पर मैं बाद में दूंगी। मौसी ने कहा है दरी पर मैं बाद में दूंगी, किसने कहा, मौसी ने कहा। तो है दरा बाद से, दरा से दराता कुछ है नहीं, दरी, दरी यानी बिछाने की चटाई जो होती है, कपड़े की जो होती है, ठीक है, दरी जो बिछाते हैं, ठीक है, ये बुनी भी जाती है, ठीक है, हाथ बाय बाय हैंड भी, हैंडमेड भी होती है, ठीक है। तो है दराबाद, है दरी पर बाद में दूंगी, कौन देगी, ये बात कौन कह रहा है, मौसी। मौसी जी ने कहा यार बाद में दूंगी दरी, अभी है नहीं, एक ही है, वो हमें घर में इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप हैदराबाद कहानी कुछ भी बना सकते हो, आप इससे बेहतरीन कहानी बना सकते हो, आपके पास क्रिएटिव माइंड है, मेरे से भी बेहतर है, ठीक है। फिलहाल आप यही पढ़िए। पणजी की बात करते हैं, तो पणजी किस नदी के किनारे पड़ता है, गुजरात की राजधानी है पणजी और पणजी पड़ता है मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए पणजी से हम निकालेंगे पढ़, और पण से पर्ण, पर्ण माने होता है संस्कृत में पत्ते, ठीक है, तो पत्ते। और मांडवी से मंडी, सब्जी मंडी, मंडी के नाम पे तो एक ही चीज सुनी होगी आपने, सब्जी मंडी। तो पत्ते और मंडी, ठीक है। तो हरे पत्ते, हरे पत्तेदार सब्जियां कहाँ मिलती हैं, बाजार में, यानी मंडी में, सब्जी मंडी में। तो हमें मंडी से मांडवी याद रहेगा, यानी पणजी से पर्णजी, पत्ते, पत्ते से हरी पत्तेदार सब्जी, और ये मिलती है मंडी में यानी मांडवी से। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। ट्रिक नंबर 7 है हमारी श्रीनगर। तो श्रीनगर में देखिए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सबसे ज्यादा भटके युवा हैं, पत्थरबाजी करते हैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए, और आतंकवादियों के संपर्क में आके वो है भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और फिर जब इस तरह के उपद्रव मचाते हैं लोग तो उन्हें जेल में डाला जाता है। तो सबसे ज्यादा अधिक युवा जो है श्रीनगर में, अभी हाल ही में पीछे जब पत्थरबाजी होती है तो पकड़ पकड़ के पुलिस कहाँ डाल देती है, जेल में डाल देती है, सालों सालों तक जेल में वो रहते हैं, ठीक है, युवा। तो भटके युवा जम्मू कश्मीर में यानी श्रीनगर कहाँ रहते हैं, जेल में, ठीक है, जब वो पत्थरबाजी करते हैं, जेल में, जेल से झेल, झेल में झेलम, श्रीनगर, ठीक है। वैसे भी याद रहेगा, बहुत सारे लोगों को तो ऐसे ही याद रह जाएगा, लेकिन ये ट्रिक्स उन लोगों के लिए हैं जो कंफ्यूज होते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं, या जो पहली बार पढ़ रहे हैं जिनको, ठीक है, समझना है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार ये तो मैं ऐसे याद कर लूंगा, क्या बकवास ट्रिक है ये, किस जरूरत ही क्या है। तो ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जो पहले से ही बॉर्न ब्रेनी है, या बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें आता है याद रखना, मेमोरी बहुत तेज है, ठीक है। तो जिनको जरूरत है वो पढ़े, जिनको जरूरत है दिमाग में रखे, नहीं तो आप अपने मन की करिए, ठीक है। बात चलती है 8th ट्रिक पे चलते हैं। जमशेदपुर ये पड़ता है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण से सोना, ठीक है, और जम से जमा, और सद से शादी, ठीक है। तो शादी में दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पैसे की, सोने की, और लड़की लड़के की, ठीक है, बाकी सब तो अरेंज हो ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरत जो पड़ती है लड़की वालों को कि भाई पैसा अरेंज करना है, फिर गहने वगैरह लड़की के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो वो सब बात होती है सोने के लिए, यानी जम से जमा और शाद से शादी। जमा करते हैं शादी के लिए क्या, सोना, माँ बाप जो है लड़की के माँ बाप क्या करते हैं, जमा करते हैं शादी के लिए सोना, सोना यानी स्वर्ण नदी, जमशेद। और वैसे भी एक और ट्रिक मैं बताता हूँ इससे बेहतर, अगर आपको लगे, जो भी सही लगे। जमशेद जी टाटा के नाम से पड़ा है जमशेदपुर का नाम, और जमशेद जी टाटा, टाटा ग्रुप आप जानते हो अपना में, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो इनके पास पैसा भी होगा और ज्यादा सोना भी होगा, सोना से स्वर्ण, आप इस तरह से याद रखते हो। एक और ट्रिक बताता हूँ, जमशेदपुर बिहार यानी बिहार का हिस्सा था पहले, अब झारखंड में आ गया है। बिहार झारखंड ये दोनों ही स्टेट जो है वो कोयले के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, कोयला यहाँ प्रचुर मात्रा में खदानें हैं, ठीक है। और कोयला होता है काला सोना एक तरह से। तो इसका मतलब बात जमशेदपुर की आ रही है, और ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड, बिहार, और बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में ही कोयला काला सोना की तरह होता है। तो जमशेदपुर से आपको स्वर्ण यानी सोना रेखा, स्वर्ण रेखा नदी याद आनी चाहिए। बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की। हरिद्वार से चलते हैं, अब ये बात आ रही है गंगा नदी के किनारे जो मुख्य शहर है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, फेमस शहर है, उनको हम पढ़ते हैं। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं, मैं इनको
आप नॉलेज से देखिए। देखिए हरिद्वार से तो सबको पता है कि गंगा हरिद्वार में, यानी हरिद्वार किस नदी के किनारे है, ठीक है, गंगा नदी का धार्मिक शहर है। ठीक है, तो हरिद्वार से चले और वाराणसी पहुंचे, और वाराणसी में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए थे गंगा आरती करने के लिए। आपको पता ही है, टीवी पर बहुत दिखाया गया। प्रधानमंत्री ने भी वहां जाकर बहुत अच्छे भाषण दिए, या इस तरीके से बात बताई। उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है गंगा नदी के दर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं आया हूँ यहाँ गंगा नदी के दर्शन करने, गंगा की आरती करने। माता ने बुलाया है मुझे, गंगा माँ ने बुलाया है। और ये कहाँ बात हो रही थी, गंगा के घाट पे, यानी वाराणसी के जो घाट है वहां पर आरती हुई थी। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी गए थे जीतने के बाद 2014। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि बनारस की कहानी तो गंगा के घाटों से जानी पहचानी जाती है। तो हरिद्वार और वाराणसी को तो आप ऐसे ही याद रखो कि ये गंगा किनारे बसे शहर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कानपुर की। अब देखिए कानपुर जो है फेमस है, वो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, और जितना भी चमड़ा उद्योग था, अभी तो काफी रोक लगा दी गई है। तो चमड़ा उद्योग से जो भी गंदा पानी, ठीक है, सीवरेज का पानी निकलता था, वो सब गंगा नदी के अंदर बहा दिया जाता था। तो कानपुर में हरिद्वार से निकलते हैं धूमधाम से, बड़े आत्मसम्मान के साथ गंगा, और जैसे ही कानपुर में प्रवेश करती है तो मैल कुचैल गंदगी उसके अंदर डाली जा रही थी। अब तो कुछ रोक भी लगी है, तो कानपुर में आके काफी प्रदूषित हो जाता है पानी गंगा का। तो कानपुर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि चमड़ा उद्योग के लिए उन्होंने गंगा का नुकसान बहुत किया है, कानपुर वालों ने, कानपुर की इंडस्ट्रीज ने। उसके बाद बात करते हैं हरिद्वार से गंगा चली कानपुर, और कानपुर से आगे फिर पड़ता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में भाई संगम है, इलाहाबाद को संगम के नाम से जानते हैं कि संगम शहर है, संगम नगरी है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का अदृश्य रूप से मिलन होता है। सरस्वती तो मतलब अभी फिजिकल रूप से तो विजिबल नहीं है, ठीक है। तो गंगा यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में संगम इनका होता है, तीनों मिलती हैं, फिर गंगा आगे निकल जाती है। और ये बनारस में मैंने आपको बता ही दिया। बनारस से आगे निकल के फिर ये पहुंचती है पटना, यानी बिहार में। तो पटना भी जो है बिहार की राजधानी पटना, वो है गंगा नदी के समीप बसा हुआ शहर है। तो इस तरीके से ये आपने 5 जो है शहर पढ़े, मुख्य शहर हैं, काफी फेमस है गंगा नदी के नाम से। तो इस तरीके से आप चीजों को दिमाग में रख सकते हैं। ट्रिक बनाना चाहे तो आप अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि इससे ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे। जैसे बात करते हैं ट्रिक नंबर 10 की, नासिक। नासिक पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। अब देखते हैं, देखिए नासिक से साउंड कैसे आएगी, नासिक, ना से नाक, सिक से सीख, नाक में सीख। नाक में लोग उंगली भी डालते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नाक में ना घुमाते रहते हैं उंगली, ठीक है। और इस तरह से नाक में जब वो उंगली घुमाते हैं तो उनकी उंगली ऐसा लगता है जैसे वो गोता लगा रही है, ठीक है, किसमें, नाक में गोता लगा रही है, ठीक है, गोता लगाती है। तो गोता लगाती यानी गोताखोर गोता लगाते हैं, तो यहाँ नाक में लोगों की उंगली गोता लगाती है, कुछ लोग नाक में घुमाते रहते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे साफ सफाई के हिसाब से। तो नाक में उंगली, नाक में सीख, तो नासिक, और नासिक नाक में गोता लगाती है, क्या, कभी उंगली कभी सीख, गोता, गो से गोदावरी, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं नासिक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ट्रिक नंबर 11 पर चलते हैं। अब ये है हमारी अहमदाबाद, साबरमती। अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती नदी के किनारे बसा है। ये बहुत सिंपल है, अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में, ठीक है। और गुजरात के लिए तो महात्मा गांधी एक फेमस पर्सनैलिटी, जो है राष्ट्रपिता भी थे हमारे, आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो महात्मा गांधी और गुजरात का और अहमदाबाद का तो अपना नाता है ही। तो जो महात्मा गांधी थे उनके लिए एक गीत लिखा गया था कि बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। तो महात्मा गांधी की बात आती है तो साबरमती और साबरमती नदी की बात आ जाती है। साबरमती का संत कौन थे, महात्मा गांधी। कहाँ से थे, गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, आगरा। आगरा और दिल्ली की कहानी एक जैसी है, कैसे, आगरा और दिल्ली दोनों ही बहुत ही पॉल्यूटेड शहर है, बहुत ही प्रदूषित शहर हैं। आगरा भी चमड़ा उद्योग के लिए है, और दिल्ली अपनी गाड़ियों के लिए, इंडस्ट्रीज चारों तरफ फैली हुई हैं, ठीक है। बहुत ही पॉल्यूटेड शहर है, पानी के मामले भी, और एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों के लिए, ठीक है, और नॉइज पोल्यूशन, तीनों चारों में पॉल्यूटेड है। तो अब पोल्यूशन होगा तो आदमी की क्या होगी, तबियत खराब होगी, तबियत खराब होगी तो आदमी सिधार जाएगा स्वर्ग, ठीक है। और वहाँ कौन आते हैं लेने के लिए, यमराज। तो आगरा दिल्ली में तो यमराज विद्यमान नहीं रहते हैं, हाँ भाई, हाँ खून प्रदूषण से ज्यादा पीड़ित हुआ और उसे यमराज ले गए साथ अपने। तो आगरा और दिल्ली में यमराज रहते हैं, यानी यमुना, यमुना किनारे, ठीक है। और वैसे भी याद रखिए, आगरा का जो ताजमहल है, फेमस जगह है ताजमहल,
के बीच में जो वो दिखाई देता है पानी भरा हुआ ना फ्रंट पे, वो यमुना नदी का ही पानी होता है। और इंडिया में, दुनिया में, भारत के लिए और भारत के अंदर भी 2 चीज़ ही फ़ेमस है, मॉन्यूमेंट जो है ताजमहल और लाल किला, दोनों आगरा और दिल्ली में पड़ते हैं और यमुना किनारे, ठीक है? तो इस तरीके से आप आगरा और दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, यहाँ यमराज रहते हैं यानी यमुना रहती है और ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर नेक्स्ट 13 अयोध्या। लास्ट अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है, याद कैसे रखना है देखिए, बहुत सारे लोगों को तो याद होगा, जिनको याद नहीं है देख लेते हैं। अयोध्या, अयोध्या में क्या बात चल रही है, क्या मुद्दा चल रहा है, अब भी चल रहा है, पहले भी चला है, आगे भी चलेगा। राम मंदिर निर्माण की बात हो रही है, होती है। तो राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने सामग्री इकट्ठा करनी शुरू कर दिया ना। निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, सरिया। तो राम मंदिर निर्माण के लिए क्या चाहिए अयोध्या के लिए, सरिया, और सरिया यानी सरयू नदी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो लोग इनके आसपास के उनको तो वैसे ही याद होगा, लेकिन जो लोग दूर रहते हैं, साउथ में हैं, या जो लोग नहीं जानते, उनके लिए ट्रिक्स काफ़ी फायदेमंद रहती हैं, रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, अच्छा बुरा जो भी आपका मन करे वीडियो देखने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। किस टॉपिक पे आएगी अभी फ़िलहाल मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी अपलोड होगी। और फ्रेंड्स, जो लोग कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। आप अपने पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और रिज़ल्ट्स अच्छे रहेंगे, धैर्य बनाए रखिए। अगर अभी दिमाग में होच-पोच हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार ये नहीं पढ़ा, रिवाइज़ नहीं हुआ, पढ़ा तो बहुत था, रिवाइज़ नहीं हुआ, कैसे होगा कल? तो दिमाग को शांत करिए, जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में कहीं निकल के नहीं जाएगा। जब ऑप्शन 4 आपके सामने आएँगे तो वो रिकॉल हो जाएँगे। इसलिए धैर्य बनाए रखिए दिमाग में। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपका रिज़ल्ट अच्छा हो। नमस्कार।